नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। बड़ी और अहम खबर इस बीच आ रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की बैठक शुरू। बीजेपी की बैठक शुरू गृह मंत्री के आवास पर यह बैठक जो है वो हो रही है। जानकारी फिलहाल मिल रही है, सीएम योगी और दोनों ही डिप्टी सीएम मौजूद है इस बैठक में। बैठक में जेपी नड्डा भी हो सकते हैं शामिल, तो जानकारी फिलहाल आ रही है। लोकसभा चुनावों की तैयारी को लेकर बैठक शुरू हो चुकी है। यूपी की लोकसभा सीटों को लेकर, एमएलसी चुनाव को लेकर भी चर्चा जो है इस बैठक में होगी। तो बड़ी खबर, सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम मौजूद हैं। दिल्ली से बड़ी खबर, दिल्ली में बैठक, यूपी की लोकसभा सीटों पर मंथन यहां पर किया जा रहा है। एमएलसी चुनावों को लेकर भी चर्चा जो है वो हो रही है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, लोकसभा चुनावों को लेकर बीजेपी की बैठक शुरू हो चुकी है। एमएलसी चुनावों को लेकर भी चर्चा संभव मानी जा रही है। उधर केंद्रीय मंत्री और सांसद स्मृति ईरानी अपने एक दिवसीय दौरे पर अमेठी पहुंची हैं, जहां पर वे सिंहपुर ब्लॉक के सराय माधव गांव में जन संवाद यात्रा कार्यक्रम में शामिल भी हुई। और इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने लोगों की समस्याओं को सुना और अधिकारियों को निस्तारण के आदेश दिए। उधर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट कर रविदास जयंती पर बधाई दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि राजनीतिक स्वार्थ के लिए उनको माथा टेकने वालों से सावधानी जरूरी है। साथ ही मायावती ने एक्स पर लिखा है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा का जो लोगों को अमर संदेश देने वाले महान सदगुरु रविदास जी को आज उनकी जयंती पर शत शत नमन। उधर देश भर में आज माघ पूर्णिमा 2024 का जो पर्व है वो धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस दिन का हिंदू धर्म में खासा महत्व होता है। बता दें, इस दिन गंगा में स्नान को महत्वपूर्ण माना जाता है। माघ पूर्णिमा के अवसर पर प्रयागराज में भारी संख्या में भक्त आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। स्नान पर माघी पूर्णिमा पर आज लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, जहां पौष पूर्णिमा से कल्पवास शुरू होता है और आज ही के दिन स्नान करके लोग कल्पवास से अपने घर की ओर, अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करते हैं। हमारे साथ यहाँ पर श्रद्धालु, हम बात करेंगे। आज आप लोग आए यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाए, क्या व्यवस्थाएं दिखी, क्योंकि आज कल्पवास खत्म हो रहा है, क्या कहिएगा? ये व्यवस्था बहुत अच्छी है, हम लोग बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर के। और ये माघ मेले का अंतिम स्नान है, आज से कल्पवास समाप्त होगा और माघ मेले के स्नान का आखिरी दिन है आज ये। तो बहुत अच्छा लगा हम लोग को यहाँ आकर के। और लोग से भी बात करेंगे। ये बताइए, जो व्यवस्थाएं की गई सरकार की ओर से घाटों पर, जिस तरह की व्यवस्थाएं थी, क्या कहिएगा, किस तरह से क्या व्यवस्थाएं की गई? व्यवस्था सब अच्छी है, जितनी भीड़ है उस हिसाब से व्यवस्था पर्याप्त है। ठंड भी है, ठंड पे आस्था कितनी भारी है? ठंड तो नहीं लग रही है बिल्कुल भी। आने के पहले वहाँ भले लग रहा था, लेकिन यहाँ आने के बाद कोई ठंड एहसास नहीं हो रहा है। आपने श्रद्धालुओं से कि किस तरह से ठंड थी और यहाँ आने के बाद किस तरह से ठंड नहीं लग रही है, हम बात करेंगे। महाराज जी बताइए, आज पौष पूर्णिमा का जो है, माघी पूर्णिमा का स्नान पर्व है और क्या इसका महत्व है? आज कल्पवास खत्म होता है। तो हम कल्पवास में आए हैं। किरण प्रसाद मिश्रा, भूतपूर्व सैनिक मैं हूँ और 1 महीना कल्पवास में स्नान किया है। आज जो है माघ पूर्णिमा का अंतिम स्नान है। तो माघ मकर गतिरव जब होई, किरतपति आव सब कोई, देव दनुज किन्नर मुनि श्रेणी, सब है निमंजय आरती बेड़ी, गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करण हरण सब कूला। गोस्वामी जी लिखा है रामायण में, दर्शन करने से, पीने से, स्पर्श करने से सारे पाप कर जाते हैं। तो देखा आपने बताया कि दर्शन करने से, पूजा करने से यहाँ के सारे पाप कट जाते हैं और मोक्षदायिनी गंगा में लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। फिलहाल हम आगे माघ मेला अधिकारी से बात करेंगे, किस तरह की व्यवस्थाएं की गई। स्नान पूर्णिमा पर जहाँ लगातार श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, हमारे साथ माघ मेला अधिकारी दयानंद जी, आज किस तरह से लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, क्या व्यवस्थाएं की गई है और कितने श्रद्धालु अब तक आस्था की डुबकी लगा चुके, कितने अनुमान है? माघी पूर्णिमा का स्नान चल रहा है। मेला क्षेत्र में 12 घाट स्नान के लिए बनाए गए हैं और लंबाई लगभग 3 किलोमीटर के आसपास में है। सभी स्नान घाटों को आवश्यक सुविधाओं से सुसज्जित किया गया है। स्नान घाटों पे चेंजिंग रूम लगाए गए हैं, सैनिटेशन की व्यवस्था पूरी तरीके से की गई है। घाटों पे डीप वाटर बैरिकेडिंग लगा करके सुरक्षा का उचित प्रबंध किया गया है।
जल पुलिस गोताखोर तैनात है। और देर रात्रि से ही स्नान चल रही है। 4 बजे तक लगभग 4 लाख स्नानार्थियों द्वारा स्नान कर लिया गया है और उम्मीद है कि जैसे धूप खुलेगी शहर के भारी मात्रा में स्नान करने वाले स्नानार्थी आएंगे। लगभग 30 लाख से अधिक ही श्रद्धालुओं को स्नान करने की संभावना है। ये देखा जाता है कि पौष पूर्णिमा से जहाँ कल्पवास शुरू होता है, माघी पूर्णिमा पर ये कल्पवास खत्म होगा, तो उनकी जो आज जाने की व्यवस्था होगी किस तरह से की गई? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। पौष पूर्णिमा से कल्पवास प्रारंभ होता है और माघी पूर्णिमा को कल्पवास एक माह का पूर्ण करके सभी कल्पवासी अपने अपने गंतव्य स्थलों की तरफ रवाना होते हैं। इसको लेकर के मेला प्रशासन, पुलिस प्रशासन द्वारा उचित प्रबंध किए गए हैं। एडवाइजरी जारी की गई है सभी के लिए कि अपने दिशा के अनुरूप रीवा क्षेत्र में जाने वाले, लखनऊ के रोड जाने वाले, पूर्वांचल बनारस की तरफ जाने वाले सबके लिए अलग अलग रूट उनका बताया गया है और सभी को मेला क्षेत्र में सकुशल निकासी करने के लिए उचित प्रबंध किया है। हमारे साथ मेलाधिकारी दयानंद जी, जिन्होंने बताया कि उचित प्रबंध किए गए हैं और अभी हम आगे बात करेंगे माघ मेला एसएसपी से भी किस तरह की व्यवस्थाएं हैं। हम बात करेंगे माघ मेला एसएसपी डीआईजी राजीव नारायण मिश्रा जी से। सर, आज किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं, क्योंकि आज कल्पवासी अपने गंतव्य के लिए वापस भी लौटेंगे, और किस तरह श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हो, कितने लोग अब तक आस्था की डुबकी लगे? जी, आज माघी पूर्णिमा का स्नान पर्व है और प्रातःकाल से लाखों की संख्या में श्रद्धालु विभिन्न स्नान घाटों पर स्नान कर रहे हैं। एक मोटे अनुमान के तौर पर 7 लाख से अधिक श्रद्धालु विभिन्न स्नान घाटों पर स्नान कर चुके हैं। आज हम लोगों ने यहाँ पर 2 प्रकार की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की हैं, जिसमें कि जो आज श्रद्धालु स्नान के लिए आ रहे हैं, माघी पूर्णिमा के स्नान के लिए विभिन्न स्नान घाटों पर आ रहे हैं, उनको स्नान घाटों तक सुगम आवागमन देने के लिए पार्किंग की व्यवस्थाएं माघ मेले क्षेत्र के अंदर की गई है, जिससे श्रद्धालुओं को कम से कम पैदल चलना पड़े। साथ ही जो कल्पवासी यहाँ पर पौष पूर्णिमा से प्रवास कर रहे थे और अपना कल्पवास पूर्ण करके अपने गंतव्य को वापस जा रहे हैं, उनको ट्रैफिक एडवाइजरी के माध्यम से उनको विभिन्न मार्गों पे जाने के लिए, चाहे कानपुर लखनऊ की तरफ हो, वाराणसी की तरफ हो, वाराणसी जौनपुर की तरफ हो, अथवा मध्य प्रदेश सतना रीवा चित्रकूट आदि की तरफ जाने के जो मार्ग हैं, उन पर किस प्रकार से वो जाकर अपने गंतव्य को पहुंचेंगे, ट्रैफिक एडवाइजरी के माध्यम से हम लोगों ने इंगित किया है। और पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से भी इसको हम लोग लगातार माघ मेले क्षेत्र में प्रसारित और प्रचारित कर रहे हैं। साथ ही जल में सुरक्षित स्नान देने के उद्देश्य से डीप वाटर बैरिकेटिंग, जाल का व्यवस्थापन, इस डीप वाटर बैरिकेटिंग और जाल के साथ साथ पीएसी के बाढ़ राहत दल के जवानों का व्यवस्थापन, जल पुलिस का व्यवस्थापन, प्रशिक्षित गोताखोरों की नियुक्ति, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम का व्यवस्थापन भी जल में किया गया है। रिवर लाइन के माध्यम से बोटों का संचालन, कोई बोट आपस में न टकराए, इसलिए रिवर लाइन डाल के उनके आने का रास्ता और जाने का रास्ता भी पृथक पृथक रखा गया है। श्रद्धालु आज लौट रहे हैं, उनके लिए क्या रूट निर्धारित? जी, जैसा मैंने अभी बताया कि उसके लिए भी ट्रैफिक एडवाइजरी के माध्यम से हम लोगों ने स्पष्ट किया है कि जो श्रद्धालु जो उसी क्षेत्र में जो हमारी गंगा जी के इस पार मेले क्षेत्र में प्रवास कर रहे थे, वो टिकर माफी के माध्यम से पुल नंबर 2 और 4 के माध्यम से अपने गंतव्य को जा सकेंगे। जो लोग संगम की तरफ प्रवास कर रहे थे, वो हमारा जो अक्षयवट मार्ग है उससे उस मार्ग से होकर अपने गंतव्य को वापस जा सकें। देखा आपने किस तरह से व्यवस्थाएं की गई है, पूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई है और लोग अपने गंतव्य के लिए आज लौटेंगे, क्योंकि माघी पूर्णिमा पर लोग कल्पवास पूरा करके आज अपने घर को जाएंगे, क्योंकि पौष पूर्णिमा से लोग ने यहाँ कल्पवास शुरू किया था और अब माघी पूर्णिमा पर ये कल्पवास खत्म हो गया है। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, फौरन लौट रहे हैं।